आज सुबह जब आपकी आंख खिली तो क्या हुआ? बिल्कुल वही जो कल हुआ था, परसों हुआ था और उससे पहले भी होता आ रहा। टंगों में ऐसी सख्त अकलन थी जैसे रात भर किसी ने घुटनों को लोहे के शिकंजे में जकड़ के रखा हो। बिस्तर से पाँव नीचे रखने में ही इतना वक्त लग गया जैसे कोई बहुत बड़ा काम करना। फिर जब खड़े हुए तो एड़ियों में ऐसी चुभन उठी जैसे कांटे चुभ रहे हो। गुस्ल खाने तक जाना हो या बावर्ची खाने तक, हर कदम पर लगा के टांगें साथ छोड़ देंगी। अगर ये सुनकर आपके दिल में आया कि ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता है, तो आज जो बात मैं बताने वाली हूँ इसे आखिर तक बहुत गौर से सुन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपकी जिंदगी में एक बड़ा फर्क लगती है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, ये दर्दें जो आप महसूस कर रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ बुढ़ापे की अलामत नहीं है, और सबसे अहम बात, ये सिर्फ दर्दें नहीं बल्कि आपके जिस्म की एक खामोश चीख है कि अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो सालों से नजरअंदाज होता आ रहा है और अब हद से गुजर रहा है। अब सोचिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, दर्द हुआ तो फौरन एक पेन किलर खा ली। शाम को फिर दर्द उठा तो एक और गोली खा ली। बाज लोग तो दिन में 3-3, 4-4 गोलियां खा रहे होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर पेन किलर से दर्दें ठीक होती तो पहली गोली के बाद दोबारा दर्द वापस क्यों आता? असल बात यह है कि पेन किलर दर्द को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ आपके दिमाग को धोखा देती है कि अभी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन अंदर जो नुकसान हो रहा होता है वो रुकता नहीं बल्कि मुसलसल बढ़ता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान इतना बढ़ जाता है कि फिर न गोलियां काम आती हैं न इंजेक्शन, और ऊपर से पेन किलर खुद आपके गर्दों, जिगर और मैदे की अंदरूनी तह को तबाह करती रहती है। यानी जिसे आप इलाज समझ रहे हैं वही आगे चलकर नई बीमारियों की बुनियाद बन रही हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहुत ही सादा और कुदरती तरीका है जो शायद सुनकर आपको यकीन ही ना आए, और वो चीज़ कोई महंगी दवाई नहीं, कोई बैरून मुख से आने वाला सप्लीमेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके अपने घर में, आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद हो। अगर इसे सही तरीके से और सही वक्त पर, खास तौर पर सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो अगले 30 दिनों में आपकी टांगों, घुटनों और चलने फिरने में ऐसा फ़र्क महसूस होगा जो आपने सोचा भी नहीं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि इसके पीछे साइंस और तहकीक दोनों मौजूद है। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 60 की उम्र के बाद टांगों में ये दर्द, ये कमज़ोरी और ये भारीपन आता क्यों है? क्योंकि जब तक आप वजह नहीं समझेंगे तब तक कोई भी नुस्खा मुकम्मल तौर पर अपना असर नहीं दिखाएगा। देखिए, 60 के बाद जिस्म के अंदर 3 बड़ी तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती हैं, और यही तीनों मिलकर आपकी टांगों को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। पहली चीज़ है हड्डियों का कमज़ोर होना। बहुत से लोग समझते हैं कि हड्डियां पत्थर की तरह ठोस होती हैं, लेकिन हकीकत में हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह। जब तक जिस्म को सही मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी मिलता रहता है तब तक ये सुराख भरे रहते हैं और हड्डियां मजबूत रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिसमें उन चीज़ों की कमी होने लगती है और हड्डियां अंदर से भुरभुरी होने लगती। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से हड्डियां इतनी कमज़ोर हो चुकी होती हैं कि ज़रा सी ठोकर या मामूली सी चोट से भी फ्रैक्चर होता है। दूसरी बड़ी मुश्किल है मसल्स का घुलना। 60 के बाद जिसमें मसल मास तेजी से कम होने लगता है। जब पत्थे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो जोड़ों को सही सहारा नहीं, पूरे जिस्म का बोझ सीधा घुटनों, एड़ियों और कूल्हों पर आ लगता है। और जब जोड़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता घुसने लगते हैं और दर्द शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, चलते चलते थक जाता हूँ या टांग साथ नहीं। अब तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़ सुनिए, यह है जिस्म के अंदर होने वाली खामोश सूजन, जिसे साइंस की जुबान में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। यह सूजन बाहर से नजर नहीं आती, ना सूजन दुखती है ना लाली नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके जोड़ों, कार्टिलेज और हड्डियों के टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती रहती, बिल्कुल वैसे जैसे लोहे को जंग लगता है। और ये सूजन बढ़ती कैसे है? गलत खाने पीने से। तली हुई चीज़ें, मैदे से बनी अशिया, बिस्कुट, चिप्स और ठंडे मशरूबात जैसी चीज़ें जिसमें इस खामोश सूजन को और ज़्यादा बढ़ाती है। अब यहाँ एक बात बहुत गौर से समझी, ये तीनों मुश्किलें अलग अलग नहीं चल रही। हड्डियों का कमज़ोर होना, पत्थों का घुलना और अंदर की खामोश सूजन, ये तीनों मिलकर आपकी टंगों और जोड़ों पर एक साथ हमला कर। इसीलिए सिर्फ कैल्शियम की गोली खा लेना, पेन किलर से काम चिल्लाना काफ़ी नहीं है। आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो उन तीनों पर एक साथ काम करे, जो हड्डियों को मजबूती दे, पट्ठों को ताकत दे और अंदर की सूजन को भी काबू में लाए। और ऐसी चीज़ सच में मौजूद है। वो कोई महंगी दवाई नहीं बल्कि एक बहुत ही सादा कुदरती ग़िज़ा है जो शायद अभी आपके घर में रखे। वो चीज़ है अलसी के बीज, यानी फ्लेक्स सीड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अलसी के बीज तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस मामूली सी चीज़ से टंगों और जोड़ों का दर्द कैसे ठीक होगा? लेकिन यही बात बहुत कम लोग जानते हैं।
अलसी के बीज सिर्फ एक मामूली दाना नहीं बल्कि कुदरत का एक छोटा सा खजाना है जो आपकी हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों तीनों पर एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 जिस्म के अंदर कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, यानी वो खामोश सूजन जो आपके जोड़ों को अंदर से तबाह कर रही है, ओमेगा 3 इसे आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देता है। रिसर्च से साबित है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों की सूजन को कम करने में बहुत मौसर है और इसे मुसलसल इस्तेमाल करने से जोड़ों की अकड़न और दर्द में नुमा फर्क आना शुरू होता है। सिर्फ ओमेगा 3 ही नहीं, अलसी के बीजों में मैग्नीशियम भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। मैग्नीशियम वो उनसर है जो पट्ठों को रिलैक्स करने और नर्व सिग्नल्स को मुतवाजिन रखने में मदद करता है। जिन लोगों को रात में टांगों में ऐंठन होती है, पिंडलियों में अचानक शदीद दर्द उठता है या सोते हुए टांगों में खिंचाव आता है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैग्नीशियम की कमी होती है। अलसी के बीज इस कमी को कुदरती तरीके से पूरा करते हैं। जब पट्ठों को सही मिकदार में मैग्नीशियम मिलने लगता है तो वो रिलैक्स होने लगते हैं और जोड़ों पर पड़ने वाला इजाफी दबाव कम हो लगता है। रात की वो ऐंठन, वो खिंचाव और वो अचानक उठने वाला दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब तीसरी बात तवज्जो से सुने क्योंकि ये बहुत अहम है। अलसी के बीजों में लिग्निनस पाए जाते हैं जो बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जोड़ों के अंदर मौजूद कार्टिलेज और टिश्यू को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स कम होने लगते हैं तो जोड़ों के अंदर होने वाला नुकसान रुकने लगता है और जिस्म को मौका मिलता है कि वो टूटे हुए टिश्यू की मुरम्मत कर सके। इसके अलावा अलसी के बीजों में फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में होता है जो निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखता है, और जब हाजमा ठीक होता है तो जिस्म ग़िज़ा से मिलने वाले तमाम अज्जा को बेहतर तरीके से जज्ब कर पाता है। यानी अब जो भी खाएं इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपके जिस्म को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अलसी के बीज शुगर के मरीजों के लिए भी महफूज हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाते बल्कि बाज़ तहकीकात के मुताबिक ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर गौर से देखें तो अलसी के बीज एक ही चीज़ है, लेकिन ये जिस्म में 3 अलग अलग सतह पर काम करते हैं। ये जोड़ों की सूजन को कम करते हैं, पट्ठों को रिलैक्स करते हैं और हड्डियों के निज़ाम को सहारा देते हैं, यानी एक साथ तीनों मुश्किलों पर असर करते हैं। अब सोचिए, इतने सारे फायदे एक छोटे से बीज में छुपे हुए हैं। क्या ये किसी महंगे सप्लीमेंट से कम है? लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि अलसी के बीजों को किस तरीके से खाया जाए ताकि जिस्म को उनका पूरा फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अगर आप सारे बीज ऐसे ही निगल लेंगे तो जिस्म उन्हें ठीक से जज्ब नहीं कर पाएगा और आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। आप अपनी उम्र और तकलीफ के हिसाब से उनमें से कोई भी तरीका चुन सकते हैं। पहला तरीका सबसे आसान है। 1 चम्मच अलसी के बीज लें और उन्हें पीस कर बारीक पाउडर बना लें। अब 1 गिलास नीम गर्म पानी लें और इसमें यह पाउडर मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें। याद रखें, अलसी के बीज पीसने के बाद ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं क्योंकि उनका बाहरी खौल बहुत सख्त होता है और अगर साबुत निगल लें तो जिस्म उनसे ग़िज़ाइयत हासिल कर पाता। यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें हल्का दर्द रहता है, शुरुआती कमज़ोरी है या उम्र अभी 50 के आसपास है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, उम्र 55 से 60 के करीब है, जोड़ों का दर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किल पैदा कर रहा। इसके लिए 1 चम्मच अलसी के बीज पीस ले। 1 गिलास दूध हल्का गर्म कर ले, इसमें पुसी हुई अलसी मिला दें, साथ में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दें और 1 चुटकी काली मिर्च भी शामिल कर दें। हल्दी एक बहुत ताकतवर कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद देती है और काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती। अब इसे अच्छी तरह मिलाकर सुबह खाली पेट पी ले। दूध जिस्म को कैल्शियम देगा, अलसी ओमेगा 3 और मैग्नीशियम फराहम करेगी और हल्दी अंदर की सूजन को काबू में लाएगी। यानी एक ही मशरूब में 3 फायदे एक साथ। दूध जिस्म को कैल्शियम देगा, अलसी ओमेगा 3 और मैग्नीशियम फराहम करेगी और हल्दी अंदर की सूजन को काबू में लाएगी। यानी एक ही मशरूब में 3 फायदे एक साथ। अब तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर है और जोड़ों की अकड़न इतनी बढ़ चुकी है कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच अलसी के बीज, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। रात को बादाम को पानी में भिगो दे, सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार ले। अब अलसी के बीजों को तवे पर हल्का सा भून लें और पीस ले। अखरोट की गिरी और छल के उतारे हुए बादाम को भी बारीक पीस कर पेस्ट बना ले। सफ़ेद तिल को भी हल्का सा भून कर पीस ले। अब 1 गिलास नीम गर्म दूध लें और इसमें ये सारी चीज़ें मिला दें। अगर शुगर नहीं है तो 1 छोटा चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। बस आपका जोड़ों की मुरम्मत का नाश्ता तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है,
तो सुनिए, बादाम में विटामिन ई और सेहतमंद चिकनाई होती है जो जोड़ों की चिकनाहट बरकरार रखने में मदद करती है। जब जोड़ों में चिकनाहट कम हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और दर्द होता है। बादाम इस चिकनाहट को बहाल रखने में मदद देता है। अखरोट ओमेगा 3 का एक और बेहतरीन जरिया है जो अलसी के साथ मिलकर सूजन के खिलाफ दुगना असर दिखाता है। सफ़ेद तुल कैल्शियम का एक बहुत बड़ा कुदरती खजाना है जो हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई मुफीद है, और अलसी के फायदे तो आप जान ही चुके हैं। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं रहता बल्कि आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए एक मुकम्मल मुरम्मत का निज़ाम बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कब लेना चाहिए और कितने अरसे तक लेना ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा वक्त सुबह खाली पेट है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब जिस्म ग़िज़ाई अज्जा को ज़्यादा तेज़ी से जज़्ब करता है। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह ना ले पाएं तो शाम को रात सोने से पहले भी लेते हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, इसे कम अज़ कम 30 दिन मुसलसल लेना ज़रूरी है। बीच में नागा नहीं करना। अगर बीच में छोड़ देंगे तो असर टूट जाएगा और दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, यह कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल दर्द गायब हो गया। ऐसा नहीं होता। यह कुदरती ग़िज़ाई सहारा है। कुदरत आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, लेकिन जब असर दिखाती है तो अंदर से और जड़ से असर करती है, सिर्फ ऊपर से नहीं। इसलिए सब्र रखें, रोज़ाना इस्तेमाल करें और हार ना मानें। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टांगों, घुटनों और पूरे जिस्म में कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज से ही शुरू करें। सिर्फ 1 चम्मच अलसी के बीज लें, उन्हें पेस लें और कल सुबह से खाली पेट लेना शुरू कर दें। मुसलसल 30 दिन तक बगैर एक भी दिन छोड़े इसे इस्तेमाल करें। फिर 30 दिन पूरे होने के बाद खुद महसूस करें कि सुबह की अक्लन में कितना फ़र्क आया, सीढ़ियाँ चढ़ना कितना आसान हुआ, रात की ठंड कम हुई और टांगों में पहले से कितनी ज़्यादा ताकत महसूस हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग सालों तक इस दर्द को खामोशी से सहते रहते हैं, हर रोज़ पेन किलर खाते हैं और उन्हें ये तक पता नहीं होता कि कितना आसान और कुदरती तरीका उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए इन मालूमात को सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने घर के बड़ों तक ज़रूर पहुँचाएं। अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और उन लोगों को ज़रूर भेजें जो घुटनों के दर्द, टंगों की कमज़ोरी और सुबह की अक्लन से परेशान रहते। हो सकता है आपकी वजह से